एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, फिर हम क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, बाद में देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी वर्तमान भावनाएं आपको लेकर और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा विद सम एंजल गाइडेंस। वीडियो से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि ये कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, रेजोनेट आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसको आप उसी हिसाब से लिया कीजिए जो जितनी आपसे रेजोनेट करे, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो किसी और के लिए भी हो सकती है। तो जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे पर्सन की एनर्जी है, मुझसे रेजोनेट कर रही है, उससे आप रखिए, बाकी को जाने दीजिए। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन। अपने पर्सन का नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। मून, सबकॉन्शियस माइंड बोला और माइंड का ही कार्ड आ गया। देन वी हैव हेरोफेंट विद द लवर्स। वाओ, मन में चल रहा है आपसे शादी करने का विचार, आपके साथ यूनियन में आने का विचार। अगर शादी हो चुकी है तो यहाँ पर यूनियन हो सकता है, अगर आप दोनों में दूरी आ गई है तो। 2 मोर कार्ड्स। जय हो राधे कृष्ण। 2 कार्ड आ गए हमारे पास और ये है चैरियट विद द स्ट्रेंथ। ओवरऑल एनर्जी है हैंगमैन। साइन की बात करूँ सो वी हैव पाइसेस, कैंसर, टॉरस, जेमिनाई, लियो। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बात करें वाइब्स की, एनर्जी की, तो एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन इमोशनल है। आज का दिन इनका जो फेमिनिन साइड है वो बहुत ज़्यादा बाहर आ सकता है। फेमिनिन साइड बाहर आने का मतलब हुआ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से सोचेंगे, दिमाग से नहीं सोचेंगे, लॉजिक यूज़ नहीं करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल नहीं होंगे। आज का दिन ये अपने दिल की सुनेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुनेंगे, मन की सुनेंगे। और मन की सुन के जब कोई इंसान चलता है तो वो, दिल की सुन के जब कोई इंसान चलता है तो वो ऑब्वियसली अपने पार्टनर की तरफ बढ़ता है। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करता है तो रिश्ते में कड़वाहट आती है, रिश्ते में खटास आती है, रिश्ते टूटते हैं। क्योंकि रिश्ते जो है ना, चाहे वो लव लाइफ में लवर हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, वो दिल से चलने चाहिए, दिमाग से नहीं चलने चाहिए। ये सारे दिल के रिश्ते होते हैं। दिमाग से आप बाकी रिलेटिव्स को हैंडल कर सकते हो, कलीग्स को हैंडल कर सकते हो, बट आप रिलेशनशिप को दिल से हैंडल करो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो इनकी वाइब्स में ऐसा है जैसे ये दिल की सुन सकते हैं, इमोशंस की सुन सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुन सकते हैं। और इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको यही गाइड कर रहा है कि शादी करो, एक्शन लो, पॉजिटिव एक्शन लो, पावरफुल एनर्जी में रहो। अपने प्यार को लेकर तुम अपने प्यार को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। तुम अपने प्यार को लेकर अगर त्यागने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा मत करो। इनको ये गाइडेंस डिवाइन की तरफ से लगातार दी जा रही है। सो यहाँ पर ये वाइब्स है। लेट्स क्लैरिफाई, क्लैरिफिकेशन से आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। मून, पहला कार्ड। मून को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स विद द स्टार, विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, विद द चैरियट। देखिए यहाँ पर वही क्लैरिफिकेशन आया है जो मैंने अभी कहा। इनका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ रहना चाहता है। देखिए वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव कप्स, चैरियट कर्क राशि, वाटर साइन, एंड वी हैव कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। होप रखिए। ये चाहते हैं ना कि आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए। ये चाहते हैं कि जो उम्मीदें हटा दी थी आप दोनों ने रिश्ते से कि अब कुछ नहीं हो सकता,
ये रिश्ता ख़त्म हो गया, रिश्ता टूट गया। तो ये चाहते हैं कि ये उम्मीदें जो हैं ये ख़त्म ना हो। ये आपके साथ अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, चाहे पूरा दुनिया इनके अगेंस्ट हो, आपके अगेंस्ट हो, इनकी फैमिली इनका साथ ना दे रही हो, आपकी फैमिली आपका साथ ना दे रही हो, बट ये चाहते हैं ना कि सब कोई मान जाए, सिचुएशन बैलेंस हो जाए, थोड़ा मैनिपुलेट कर लें, थोड़ा प्यार से मना लें, बट मना लें बस। ये चाहते हैं कि सिचुएशन में, यहाँ आपको तराजू दिख रहा होगा, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं और दिल की सुन रहे हैं, अपने मन की सुन रहे हैं, सपने देख रहे हैं। काल्पनिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके साथ शादी हो जाए, बच्चे, घर परिवार, एक सुख की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। वैसे भी चंद्रमा चौथे भाव को कुंडली में डील करते हैं, जो कि सुख का भाव है। तो यहाँ पर सुख की कामना करते हुए जी बिल्कुल अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत बोझ सह लिया, बोझ नहीं उठाना चाह रहे, ये वाइब्स है। टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर, हेरोफेंट की एनर्जी है। हेरोफेंट क्यों आया है? क्या कोई ग्राउंडेड एक्शन लेंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड ऑल? टॉरस को हेरोफेंट को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई कर दिया। इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनको फोर्स किया जा रहा है, डराया जा रहा है शादी को लेकर। अगर आप शादीशुदा हैं तो इनकी फैमिली चाहती है कि आपके साथ शादी तोड़कर किसी और से शादी करें, दूसरी शादी करें। यहाँ पर किसी का इन्वॉल्वमेंट है जो आप दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में फोर्स कर रहा है आपके पार्टनर को। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो यहाँ पर इनकी फैमिली इनको प्रेशराइज़ कर रही है, इनको बांधने की कोशिश कर रही है ताकि ये शादी कर लें उनकी मर्ज़ी से। लेकिन बच्चा मान नहीं रहा, बच्चा रिश्ता ख़त्म कर देगा बट अपने पार्टनर से ही शादी करेगा या करेगी। इस तरह की कंडीशंस यहाँ पर नज़र आ रही है। इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है। लवर्स क्यों आया है? लवर्स की तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, इंटेंसिटी के साथ, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ पर दिख रही है। आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, मैसेज की एनर्जी है, ये आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यूनियन की वाइब से बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन वापस ज़रूर आएंगे, कॉल मैसेज करेंगे। लेकिन ये भी बता दूं कि ये परेशान है, ये आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं जो अभी मैंने आपसे बताई, टावर मोमेंट एंड ऑल। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। क्यों आया है चैरियट? चैरियट यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड न्यू बिगिनिंग को दर्शा रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं कि इनकी डेस्टिनी जिसके साथ जुड़ी है उसके साथ एक नई शुरुआत हो जाए। द फूल, ये अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना चाहते हैं। रथ में चढ़ चुके हैं, डिसीजन इनका है कि ये रथ आपकी तरफ आएगा या दूसरी तरफ जाएगा, लेकिन ये केयर फ्री हैं तो यहाँ पर आपकी तरफ आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ है इनको थर्ड पार्टी से लड़ने के लिए। जो भी थर्ड पार्टी है उससे लड़ें, जीतें। अगर डेयरिंग स्वभाव होगा तो ये जीत भी जाएंगे, अगर थोड़ा इमोशनल स्वभाव होगा तो इनको थर्ड पार्टी अच्छे से मैनिपुलेट करना जानती है। तो जो भी थर्ड पार्टी में हैं और इमोशनल एनर्जी में हैं वो थोड़ा सा अटक जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग जिनके पार्टनर डेयरिंग स्वभाव के हैं वो वापस आ सकते हैं या वापस आ सकती हैं, क्योंकि देखिए प्यार एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर दम होगा तो ही कोई इंसान अपने लव लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है। जहाँ पर ऐसा हुआ ना कि नहीं फैमिली भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि फैमिली कहीं जाती नहीं है, लेकिन लोगों को डर ज़्यादा लगता है। फैमिली कहीं नहीं जाती, फैमिली देखेगी कि जज्बात बहुत प्योर हैं और ये बंदा नहीं मानने वाला, तो अगर आपने शादी कर ली तो वापस आ जाती है फैमिली। फैमिली को पता चल जाता है कि नहीं भैया ये मेरे रोकने से नहीं रुकने वाले, इनका प्यार सच्चा है, तो वो लोग बाद में बाकायदा एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, सबकी लव लाइफ में सबकी लव मैरिज हो रही है। आजकल तो आप अपने रिश्तेदारों में भी देखोगे तो ज़्यादातर लोगों के जो शादी हो रही है वो कोई अलग कास्ट में कर रहा है, कोई थोड़ी ऊंची कास्ट में कर रहा है, थोड़ी नीची कास्ट में कर रहा है। बिंदास करते हैं लोग आजकल, तो मतलब ये नॉर्मल सी बात है, कोई कुछ पूछता भी नहीं, कोई कुछ बोलता भी नहीं। तो आज के ज़माने में कोई फोर्स करे तो बहुत अजीब सी बात हो जाती है। हैंग्डमैन क्यों आया है? थोड़ा सा डेयरिंग चाहिए, अगर आपको अपने प्यार को सक्सेसफुल बनाना है तो डेयरिंग चाहिए।
हर्मिट विद टेम्परेंस, ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन आज के दिन ओवर थिंक करेंगे, किसी सिचुएशन को बैलेंस कैसे किया जाए, अकेले रहकर सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन कुछ लोगों के पर्सन आज के दिन किसी ऐसे एरिया में हो सकते हैं जो बहुत आइसोलेटेड प्लेस हो, बहुत ज़्यादा अकेले रहना, मेडिटेशन करना या कोई ना कोई अपनी इंट्यूशन की सुनकर गाइडेंस को फॉलो करना, ताकि एक्शन आने वाले समय में हो सके। ये वाली वाइब्स यहाँ पर दिख रही है। तो ओवरऑल एनर्जी आज के दिन इनकी इमोशनल रहेगी। जय प्रभु, जय शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी इनकी आज के दिन में आपको लेकर। करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इनके सबकॉन्शियस माइंड में, आपसे पूछना चाहते हैं बहुत कुछ, क्लियर करना चाहते हैं बहुत कुछ। इमोशनल एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी इमोशनल नीड्स को सिर्फ आप ही हो जो सेटिस्फाई कर सकते हो, आपके अलावा कोई और ऐसा नहीं है जो इनकी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। सेकंड है, आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी रही हैं नेगेटिव जिससे ओवरकम कर रहे हैं, बाहर निकलने की वाइब से कुछ नेगेटिव सिचुएशंस को पार करके आपकी तरफ लौट कर आ रहे हैं, आते हुए आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से आपकी तरफ, किसी बर्डन से मुक्त होकर। आपके पर्सन, जैसा कि मैंने कहा कि इमोशनल आज ज़्यादा रहेंगे। देखिए वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके अपनों को इनकी चिंता नहीं है, किसी को इनकी परवाह नहीं है, ये दुखी हैं बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये निकाल दिए गए हैं किसी सिचुएशन से, इनको बहुत डिसरिस्पेक्ट फील हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतना अपने परिवार को माना या इतना सिचुएशन को मैंने हैंडल करने की कोशिश की, बट मेरे लिए किसी के दिल में जज्बात नहीं है, मेरी खुशी किस में है उसको किसी को नहीं पड़ी। तो ये आपसे अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करने के एक होप में आ सकते हैं कि शायद आपसे बात करके इन्हें लगे कि हाँ कोई तो मेरा है इस धरती पर। तो यहाँ पर इस तरह की वाइब्स है। अब कई बार क्या होता है कि इंसान बहुत इमोशनल होकर वापस आता है, लेकिन सामने से आप उनको बोल देते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का, या आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, या आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वो गया था तो अब मैं भी थोड़ा भाव मार लूँ। लेकिन कई बार इमोशनल इंसान होता है ना, तो उस समय जब बहुत उम्मीद से कोई फ़ोन करता है या मैसेज करता है और सामने से बैड रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो बहुत इमोशंस हर्ट होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए कि आपका पर्सन किस सिचुएशन में है, उसको कब आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये अलग बात है, कई बार आपके पर्सन आपके सपोर्ट में नहीं होते। कई लोग कहते हैं कि मैम जब हमें सपोर्ट चाहिए था तब वो नहीं थे, लेकिन ठीक है, अपना दिल बड़ा रखो। 6 ऑफ कप्स, ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ये आपके साथ बिताए गए पल, आपके साथ जो भी मेमोरीज़ हैं उसको बहुत याद करना। ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपके बारे में सर्च कर रहे हैं, स्पाई बहुत ज़्यादा कर सकते हैं आज के दिन में कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत अगर किसी मुद्दे पर इनसे लड़े हो, पास्ट में कोई ऐसी मेमोरी रही हो जिसमें आपने इनसे बहुत लड़ाइयाँ की हैं, ब्लेम किया है, झगड़े किए हैं, तो उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमारे लाइफ में सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, ठीक तो हो जाएगी ना। आपकी कुछ बातें इन्हें हर्ट बहुत ज़्यादा की हैं, मे बी आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो और इन्हें आपकी कुछ बातें तकलीफ़ दी हों, हर्ट हुए हों, तो ये उन पलों को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनको तकलीफ़ दी है और अब क्या सिचुएशन में कोई होप है कि चीज़ें अगर ये वापस आ जाते हैं तो क्या सब कुछ पहले की तरह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये भी इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। करंट फीलिंग्स में जो जो फीलिंग्स आई हैं मैंने सब बताई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबसे सारी फीलिंग रेजोनेट करे। आपको ये जज करना है कि आपका पर्सन की एनर्जी में क्या हो सकता है। अब आपने अगर लड़ाई की होंगी तो ये आपकी लड़ाई को तो याद नहीं करेंगे, ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता कोई नेगेटिव चीज़ें याद करना, लेकिन हाँ अगर आपकी लड़ाई हुई होगी तो ये दुखी हैं, ये आपसे रेजोनेट कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से जज किया कीजिए कि कौन सी एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है
वो बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में मुझे नज़र आ रही है। तो होपफुली चीज़ें पॉजिटिव हों आने वाले टाइम में। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं आपके पर्सन। इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की तरफ। ओके, पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैसेजेस काफ़ी लोगों को रिसीव हो सकते हैं, बट अभी ये कार्ड आया नहीं है, अगर आना होगा तो आ जाएगा। हेरोफेंट, सैक्रिफाइस, मूविंग ऑन। मैंने आपसे कहा ना कि इनकी एनर्जी में ऐसा है कि निकल जाओ इस सिचुएशन से, ओवरकम कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, एंड एग्जैक्टली वही एनर्जी है। और मैंने कहा था मैसेज का कार्ड आना होगा तो फिर आ जाएगा। सो वी हैव दिस जस्टिस के साथ, यहाँ न्याय होगा आपके साथ इस रिश्ते में। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 घंटे से लेकर 27 घंटे के अंदर की ये एनर्जी रहेगी। डेली अपडेट्स आती हैं तो मैं 27 घंटे से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं दूंगी। यहाँ पर 27 घंटे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पर्सन वापस आएंगे, जिनके पर्सन मूवमेंट में रहेंगे, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन कहेंगे कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, कि मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ, जिस सिचुएशन के कारण मैंने तुम्हें सैक्रिफाइस किया हुआ है, छोड़ा हुआ है। जब तक मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल जाता कम्प्लीटली, तब तक मेरा वेट करो, पेशेंस रखो। ये वाइब्स हो सकती है। कई लोगों के पर्सन ये भी कहेंगे कि इनकी शादी फिक्स की जा रही है, इनका रिश्ता कहीं और तय करने की कोशिश की जा रही है, इनके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है और ये आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इन्हें बचा लो। स्पेशली अगर ये फीमेल है तो हो सकता है ये एक्सपेक्ट करें कि आप इनकी फैमिली में आकर बात करो, इनकी फैमिली को कन्विंस करो, क्योंकि इनकी फैमिली डोमिनेट कर रही है, इनको कोई एक्शन नहीं लेने दे रही, घर से बाहर नहीं निकलने दे रही, फ़ोन नहीं यूज़ करने दे रही। क्योंकि देखिए बहुत दबाव पड़ जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है ऐसी सिचुएशन पे। तो कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, कुछ लोगों के पर्सन निकल जाएंगे इस सिचुएशन से, कुछ लोगों के पर्सन नर्वस हो जाएंगे, अटक जाएंगे उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर जैसा आपका कर्मा होगा वैसा आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि यहाँ जस्टिस साथ में है। तो आपकी जो डेस्टिनी में होगा, जो भी आपकी कार्मिक साइकिल है आपके पर्सन के साथ, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स होंगे। लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आने वाले 27 घंटे आपके पर्सन के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, किसी न किसी तरह का दबाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। प्लीज़ गाइड करें, क्या इस प्रेशर से बाहर निकलेंगे, ख़त्म करेंगे इस प्रेशर को? बिल्कुल निकलेंगे, 100% निकलेंगे, 200% निकलेंगे, बिकॉज वी हैव हारमोनी एंड स्पिरिचुअल यूनियन। तो अब बताइए मैं क्या बोलूँ, अभी मैंने क्लैरिफाई भी किया और यहाँ पर वाइब्स भी ऐसी है। तो ज़्यादातर तो मैं यही कहूँगी कि ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी, लेकिन ये भी मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अच्छे अफर्मेशंस यूज़ किया करो। कई लोग कहते हैं कि मैम हमारे लाइफ में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारा पर्सन हमसे बात ही नहीं कर रहा, हमसे दूरी बना रहा है, हमसे डिस्टेंस बना रहा है, मैसेज करो तो फ़ोन कट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो देखिए 2 सिचुएशन है, या तो आप अपना फ्यूचर जान सकते हो पर्सनल रीडिंग से, या तो आप ऐसे व्यक्ति को सामने से ब्लॉक करो और अपने लाइफ से निकाल कर बाहर करो। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप किसी का पीछा करते हो वो आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगी या नहीं करेगा। अगर किसी को सच में आपसे प्यार है, 1% भी है, तो वो कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो कभी आपको अपने आप से दूर नहीं कर सकता, ना होने दे सकता है। जहाँ प्यार नहीं है वहीं कोई इंसान ब्लॉक कर सकता है, नो कांटेक्ट में डाल सकता है, सामने से बात करने पर भी ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि इतना गुस्सा तो नहीं हो सकता, इतना अग्रेशन तो नहीं हो सकता। और अगर इतना अग्रेशन है तो शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद क्या आप इतना अग्रेशन किसी का सह पाओगे? शादी के बाद क्या आपका हस्बैंड अगर दिन भर आपको गुस्सा दिखाएगा, बिल्कुल इग्नोर कर देगा, एक कमरे में पड़े रहोगे, तो क्या आप हैप्पी रहोगे? ऑलवेज़ चूज़ योर हैप्पीनेस। आपके साथ ये क्यों हो रहा है? आपका पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहा है? आपका पर्सन आपको क्यों डिटैच कर रहा है? ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इस पर आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने वाले हो। आप किसी से शादी करते हो तो आप 24 घंटे पूरे जितनी भी आपकी ज़िंदगी बची है
50 साल बची है, 60 साल बची है, आप एक कमरे में एक बेड पे उसी व्यक्ति के साथ रहते हो, तो कम से कम एटलीस्ट आपका उसके साथ एक कंपैटिबिलिटी तो होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। अगर रिस्पेक्ट नहीं, आप कैसे जियोगे? आप सोचो एक बार उसको। तो अगर कोई पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा, अब्यूसिव है, ब्लॉक कर दे रहा है, छोटी छोटी बातों पर उसके अंदर इमेच्योरिटी है, पेशेंस नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको खुद दूरी बना लेनी चाहिए। कि अगर उसके अंदर ये रियलाइजेशन हो कि हाँ मैंने गलती की, वो अगर सामने से आके माफ़ी नहीं मांग रहा, तब तो आपको बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहना चाहिए कि आर यू डीलिंग विद द राइट पर्सन और रॉन्ग पर्सन। क्योंकि अगर प्यार है तो वो टॉक्सिक हो नहीं सकता, प्यार कभी टॉक्सिक नहीं होता। ठीक है, तो 27 घंटे के अंदर ये वाइब्स है, क्लैरिफिकेशन बहुत पॉजिटिव है, मैसेजेस आ सकते हैं, आने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो जिनसे भी रेजोनेट करे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस आपके लिए अभी इस वक्त। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करो, लिसन टू योर इंट्यूशन। कोई डिसीजन इस टाइम पे आपको नहीं लेना है, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो होगा बेस्ट होगा आपकी लाइफ में। अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और आपका रिश्ता कमज़ोर है, तो उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए कि आखिर आप रेडी हो बट आपका पर्सन रेडी नहीं है, तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों कमज़ोर है आपका रिश्ता, क्यों वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या रीज़न है जिसके वजह से आपसे वो दूरी बना रहे हैं। एंड देन टेक एक्शन। ऐसी सिचुएशन में अगर आप वेट कर रहे हैं सो टेक एक्शन। कब? इन द नियर फ्यूचर, आने वाले समय में। और रिकंसीडर, बहुत सोच समझ के। अगर बीच का रास्ता निकलता है, पीसफुल रिजोल्यूशन निकलता है, देन इट्स गुड। अदरवाइज़ किसी की मदद लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कैसी लगती है वीडियोस और किस हद तक आपको आपकी एनर्जीज़ को रेजोनेट करती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।